बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस वीडियो इज़ अबाउट जनरल नॉलेज MCQs। जब भी आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं तो 20% मार्क्स आपकी जनरल एबिलिटी के बारे में होते हैं कि आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में कितना नॉलेज है। तो इस वीडियो में पार्ट 1 में डिफरेंट सब्जेक्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और आपने वीडियो के एंड पे ज़रूर बताना है कितना आप पहले से जानते थे, कितना आपने नया सीखा और आपका टोटल स्कोर कितना रहा। So let's start the video, and the question number 1 is at which particular place on earth days and nights are always of equal length। ज़मीन का वो कौन सा हिस्सा है जहाँ पे दिन और रात की लंबाई हमेशा इक्वल रहती है। आंसर इज इक्वेटर। इक्वेटर वो इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ और साउथ पोल को इक्वली डिवाइड करता है और यहाँ पे दिन और रात की लंबाई हमेशा इक्वल होती है। और जो ममालिक इक्वेटर लाइन पे हैं उनमें कोलंबिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, मालदीव, कीनिया वगैरह शामिल हैं। नेक्स्ट इज़ विच इज़ द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड बाय सरफेस एरिया। एरिया के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर साफ़ पानी की लेक कौन सी है। आंसर इज़ लेक सुपीरियर जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। नेक्स्ट इज़ विच इज़ द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी लेक कौन सी है। पहले हमने एरिया के लिहाज से की और अब ये वॉल्यूम के लिहाज से है जी, लेक बेकाल जो कि रशिया में है। और ये दुनिया की सबसे बड़ी लेक है वॉल्यूम के लिहाज से भी और गहराई के लिहाज से भी। नेक्स्ट इज़ वाटर कवर डैश ऑफ द अर्थ सरफेस। पानी ने ज़मीन का कितना हिस्सा कवर किया हुआ है। आंसर इज़ 71%। या आप देखें यहाँ पे भी 70.9% वाटर है और बाकी जो है वो हमारे पास लैंड है। फ्रेश वाटर ऑन अर्थ सरफेस इज़ अबाउट, साफ़ पानी का तनासुब ज़मीन पर कितना है और वो सिर्फ है 1%। कंप्लीट दी सीरीज़ 1, 4, 9, 16, 25 मैथ से रिलेटेड है कि यहाँ पे क्या आएगा। इसके बाद ये सीरीज़ हम देखते हुए पहले इसकी एक्सप्लेनेशन देख लें। ये जो सारे नंबर हैं ये नेचुरल नंबर का स्केयर हैं कि हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं और इनका स्केयर जो सा है यानी कि इनका डबल यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे क्या आएगा। 1 का स्केयर 1 है, 2 का स्केयर 4 है, 3 का स्केयर 9 होता है, 4 का स्केयर 16 है, 5 का स्केयर 25 है। तो यहाँ पे 6 का स्केयर आएगा जो कि 36 है। आंसर इज़ 36। नेक्स्ट इज़ विच इज़ ओड वर्ड अमंग दीज। इनमें से कौन सा वर्ड मुख्तलिफ है। तो अगर आप देखें क्रो, पैरट और ईगल ये सारे बर्ड्स हैं तो टाइगर जो सा है वो इनमें से अलग है। तो टाइगर इज़ द ओड वर्ड अमंग दीज। नेक्स्ट इज़ बैट्स कैन फ्लाई इन द डार्क बिकॉज। चमगादड़ अंधेरे में कैसे उड़ती है। तो चमगादड़ अपने मुंह से अल्ट्रासोनिक साउंड्स निकालती है हाई पिच की जो कि करीबी ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस आते हैं और उसको सिग्नल देते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे मौजूद है। तो फिर वो उस तरह से आराम से उड़ सकती है। सो आंसर सी जो सा है इसकी ऑप्शन सी जो सा है वो इसका आंसर है। दे प्रोड्यूस हाई पिच साउंड्स कॉल्ड अल्ट्रासोनिक थ्रू हिज माउथ। विच इज़ कॉल्ड द सैडस फ्रूट। इसमें किसको सैडस फ्रूट कहा जाता है, उदास फल कहा जाता है। आंसर इज़ ब्लूबेरीज। तो ब्लूबेरीज को क्यों कहा जाता है सैडस फ्रूट, क्योंकि इंग्लिश में जो ब्लू कलर है वह एसोसिएटेड है सैडनेस के साथ। तो इस वजह से ब्लूबेरीज को सैड फ्रूट कहा जाता है। नेक्स्ट इज़ विच इज़ कॉल्ड ग्रीन प्लानट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में किसको सबस प्लानट कहा जाता है। आंसर इज़ यूरेनस। और इसकी वजह क्या है कि यूरेनस एटमॉस्फेयर इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन। यूरेनस पे ये चीज़ें मौजूद होती हैं और कोल्ड मीथेन जो सा है वो यूरेनस को ब्लू ग्रीन कलर देती है। इस वजह से इसको ग्रीन प्लानट कहा जाता है। नेक्स्ट इज़ हु इन्वेंटेड कंप्यूटर। किसने कंप्यूटर इन्वेंट किया था। आंसर इज़ चार्ल्स बेबेज। और 1837 में फर्स्ट कंप्यूटर जो सा वो इन्वेंट हुआ था। नेक्स्ट इज़ आइडियल ब्लेंड ऑफ सॉइल कंसीडर्ड बेस्ट फॉर प्लांट ग्रोथ। इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए बेस्ट मानी जाती है। आंसर इज़ लोम। और लोम जो सा है वो कम्बिनेशन है 20% क्ले, 40% सैंड और 40% सिल्ट का। नेक्स्ट इज़ डेंगू फीवर इज़ कॉल्ड बाय विच फीमेल मॉस्किटो। डेंगू फीवर किस फीमेल मॉस्किटो के काटने से होता है। आंसर इज़ एडीज एजिप्टी। नेक्स्ट इज़ विच टीम हैज़ वन द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 में कौन सी टीम ने जो सा है वो चैम्पियन ट्रॉफी जीती थी। आंसर इज़ ऑस्ट्रेलिया। और ये मैचेस UAE में हुए थे और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के दरमियान फाइनल हुआ था और ऑस्ट्रेलिया जो सा है वो विनर है T20 वर्ल्ड कप 2021 का। नेक्स्ट इज़ विच कंट्री विल होस्ट 2022 विंटर ओलंपिक्स। कौन सी जो कंट्री है वो 2022 का विंटर ओलंपिक होस्ट करेगी। आंसर इज़ चाइना। नेक्स्ट इज़ 10% और 2000 इज़ इक्वल टू। 10% 2000 का कितना होगा। तो इसको देखने के लिए आप इसको पहले ऐसे लिख लेंगे। 10% को ऐसे लिखा जाता है, कोई भी परसेंटेज होगी आप उसको उसके डिनोमिनेटर में 100 लिखेंगे और जिस का पूछा गया आप उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2000 का पूछा है, 10% आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे। बाकी आपके पास 10 और 20 जो सा है वो बच जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। पूरा मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस करने की आपको ज़रूरत नहीं होती। जब भी ज़ीरो वाले डिजिट से मल्टीप्लाई होता है तो इस वैल्यू के साथ ये ज़ीरो ऐड हो जाएगा और ये 200 बन जाएगा। तो 200 जो सा है वो राइट ऑप्शन है इसकी।
नेक्स्ट है जी मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज़, जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट पाया जाता है यूनिवर्स में वो हाइड्रोजन है। नेक्स्ट इज़ विच विटामिन इज़ प्रोवाइडेड बाय सनलाइट टू द ह्यूमन बॉडी, सनलाइट में बैठने से कौन सा जो विटामिन है वो ह्यूमन की बॉडी में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। आंसर इज़ विटामिन डी। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है। आंसर इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज़ द हाफ वे बिटवीन 103 एंड 301, इन दोनों जो नंबर हैं इनका दरमियान क्या है। इसका निकालने के लिए आप इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे। इन दोनों को प्लस किया 404 हो गया, 2 पे डिवाइड किया तो 202 जो सा है वो राइट आंसर है इसका। विच डिवाइस इज़ यूज टू डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक को डिटेक्ट और रिकॉर्ड करने के लिए कौन सी डिवाइस इसमें से यूज़ होती है। एनीमोमीटर यूज़ होती है विंड के लिए, विंड की कैपेसिटी देखने के लिए। बैरोमीटर जो सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। पायरानोमीटर जो सा सनलाइट की इंटेंसिटी को देखने के लिए यूज़ होता है। तो सीस्मोमीटर जो सा है वो इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है व्हाट डज WHO स्टैंड फॉर, WHO जो सा है वो किसकी एब्रीवेशन है। आंसर इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है मैथ का सवाल है, द नंबर हु 7% इज़ 42 इज़, आपसे पूछा गया नंबर बताना है जिसका 7% जो सा है 42 है। तो इसको देखने के लिए आप पहले नंबर सपोज कर लेंगे जो आपने फाइंड आउट करना। कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं, P लिख लें, X लिख लें, यहाँ पे P लिखा है। गिवन डेट 7% ऑफ नंबर इज़ 42, जो आपसे पूछा गया कि 7% नंबर का 42 है तो 7% को आप ऐसे लिख लेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी 10% लिखा था। यहाँ पे 7% 7 और नीचे डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई और नंबर जो आपने सपोज किया है वो P आ जाएगा। इसका मतलब है इक्वल का साइन और 42। एक साइड पे कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो मैथ में दूसरी साइड पे जाके वो डिवाइड हो जाती है, और अगर कोई चीज़ डिवाइड हो रही है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो अगर आप इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये 42 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होकर 42 100 बन जाएगा और 7 इंटू पी आ जाएगा। अब आपने पी फाइंड आउट करना है तो आपको 7 उधर लेके जाना पड़ेगा। तो 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको 7 की कटिंग 7 से 42 को काट देंगे, 7 6 42 और 2 0 7 आ जाएंगे। तो 600 जो सा है वो इसकी राइट ऑप्शन है, कि वो नंबर जो सा है वो 600 है। नेक्स्ट इज हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर कहाँ है। आंसर इज स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है जी व्हाट इज़ द हियरिंग रेंज ऑफ नॉर्मल ह्यूमन ईयर, एक ह्यूमन ईयर की जो नॉर्मल रेंज है वो कितनी है सुनने की, वो है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट है सिनोनिम पूछा गया है जिसको मुतरादिफ कहते हैं, मतलब सेम जो सा उसका मीनिंग ओपोर्च्यून का जो सा सिनोनिम क्या है। ओपोर्च्यून का मतलब होता है मुनासिब, तो इसमें से आपने वो वर्ड ढूंढना है जिसका मतलब मुनासिब हो। फॉर्च्यून का मतलब खुशकिस्मत, अप्रोप्रिएट का मतलब मुनासिब, लक का मतलब किस्मत, वेल इन्फॉर्म का बाखबर। तो अप्रोप्रिएट जो सा है वो राइट वर्ड है जो सिनोनिम होता है फॉर्च्यून का। नेक्स्ट इज वेयर इज कैटपाना डेजर्ट लोकेटेड, कैटपाना डेजर्ट कहाँ पे लोकेटेड है। आंसर इज पाकिस्तान। तो कैटपाना डेजर्ट पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान में स्कर्दू में है और ये कोल्ड डेजर्ट है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सा जो सा इसमें से ज़रूरी है। आंसर इज़ प्लेटलेट्स, जब किसी को डेंगू हो जाता है तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो जो उसकी जो ब्लड क्लोटिंग है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी काज, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी हो सकती है। आंसर इज़ स्कर्वी। नेक्स्ट पूछा गया ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ फोर्स क्या है। आंसर इज़ न्यूटन। नेक्स्ट अब पूछा है नेम द प्लांट इम्पोर्टेंट इन सेरीकल्चर, सेरीकल्चर के लिए कौन सा प्लांट इम्पोर्टेंट है। तो पहले बता दूं सेरीकल्चर क्या होता है। सेरीकल्चर वो टेक्निक या प्रोसेस है जिसमें रेशम के कीड़ों को यूज़ करके रेशम पैदा की जाती है, सिल्क पैदा की जाती है। और ये जो रेशम के कीड़े जो पत्ते खाते हैं वो मलबरी यानी कि रेशम के होते हैं। तो आंसर इज़ मलबरी। मलबरी शहतूत के पत्ते खा के रेशम के कीड़े जो उनसे हैं वो रेशम बनाते हैं। आंसर इज़ मलबरी। विच कंट्री इज़ नोन एज लैंड ऑफ सिल्वर फाइबर, कौन से मुल्क को सिल्वर फाइबर का लैंड कहा जाता है। सिल्वर फाइबर कहते हैं कॉटन को। आंसर इज़ पाकिस्तान, पाकिस्तान इज़ द राइट आंसर। एवरेज ब्लड वॉल्यूम इन ह्यूमन अडल्ट इज़, एक ह्यूमन अडल्ट में कितना एवरेज ब्लड हो सकता है। आंसर इज़ 5 लीटर। कैरेट जौन सा है वो किस विटामिन का सोर्स है। तो कैरेट इज़ विटामिन ए का सोर्स है। आगे मेट्रोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, मेट्रोलॉजी किसकी स्टडी को कहा जाता है। एटमॉस्फेयर की स्टडी को कहा जाता है। नेक्स्ट इज़ अ कंट्री विच हैज़ नो कोस्ट लाइन इज़ कॉल्ड, ऐसा मुल्क जिसकी कोई साहली पट्टी या बंदरगाह नहीं होती, मतलब ऐसे मुल्क जिनकी सरहद पर कोई समुंदर नहीं लगता
उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है लैंडलॉक कंट्री। और दुनिया में ऐसे 44 कंट्रीज़ हैं जिनकी सरहद के साथ कोई समुंदर नहीं लगता। और एशिया में ऐसे 12 ममालिक हैं जिनमें अफ़गानिस्तान, नेपाल, आज़रबाईजान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान वगैरह हैं। बाकी आप चेक कर सकते हैं अगर आपको इसमें इंटरेस्ट हो। FIR स्टैंड फॉर, FIR किसकी एब्रीवेशन है? FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की एब्रीवेशन है। नेक्स्ट है काज ऑफ एसिड रेन इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश गैसेस इन द एयर। एसिड रेन किन गैसेस की हवा में मौजूदगी की वजह से होती है? आंसर है सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। जब ये दोनों चीज़ें हवा में मौजूद हों और बारिश के कतरों से मिलके ये एसिड में चेंज हो जाते हैं। सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है सल्फ्यूरिक एसिड में चेंज होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रिक एसिड में चेंज हो जाता है और ये इस तरह ये एसिड रेन का सबब बनते हैं। कैपिटल ऑफ ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान का कैपिटल कौन सा है? दुशंबे जो सा ताजिकिस्तान का कैपिटल है। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें पौधे ज़मीन से पानी, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज से लाइट की मौजूदगी में अपनी खुराक कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन जो सा है वो हवा में छोड़ते हैं। तो ये पूछा गया है कि जो ऑक्सीजन लिबरेट होती है वो कहाँ से आती है? तो आंसर जो सा है वो इसका है वाटर। वाटर जो सा है वो उसकी फोटोलाइसिस होके वो वाटर टूटता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन को जो सा हवा में रिलीज़ कर दिया जाता है और जो हाइड्रोजन होती है वो कार्बोहाइड्रेट बनाने में यूज़ हो जाते हैं। तो वाटर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है ऑर्डिनरी मोबाइल फ़ोन जो सा जिसके ज़रिए हम कम्युनिकेशन करते हैं उसमें कौन सी वेव्स जो सी होती हैं उनके ज़रिए हम कम्युनिकेशन करते हैं? आंसर इज़ रेडियो वेव्स। नेक्स्ट है हमारे दिमाग में जो परसेंटेज जो वाटर है वो कितनी है? वो है जी 73%। 43 है जी। ऑपोजिट ऑफ पार्डोन इज़, आपने बताना है पार्डोन का उलट बताना है, मुतज़ाद बताना है कि वो क्या है। पार्डोन का मतलब होता है माफ़ी। तो आपने यहाँ पे इनमें वर्ड्स में से ढूंढना है कि कौन सा उससे उसका मुखालिफ उलट होगा। रिवार्ड का मतलब इनाम देना, ब्लेम का मतलब किसी पे इल्ज़ाम लगाना, पनिश का मतलब सज़ा देना और प्रेस का मतलब तारीफ़ करना। तो पार्डोन जो सा माफ़ी करना और पनिश सज़ा देना। तो सज़ा देना जो सा पनिश है वो इसका अपोजिट सही वर्ड है। तो आंसर इज़ पनिश। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज़ इज़ कॉल्ड। हेवनली बॉडीज़ जो है वो प्लैनेट और स्टार्स की जो स्टडी है उसको कहा जाता है। तो उसकी स्टडी को कहा जाता है एस्ट्रोनॉमी। विच कंट्री हैज़ दिस इज़ द रूट ऑफ ऑल इवल रिटन ऑन इट्स कॉइन। कौन सी कंट्री है जिसके सिक्कों पे लिखा हुआ है कि ये हर बुराई की जड़ है? तो आंसर इज़ वेटिकन सिटी में जो सिक्के चलते हैं उनके ऊपर लिखा हुआ है दिस इज़ रूट ऑफ ऑल इवल। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटी। जो पुराने तहजीब व तमद्दन की जो स्टडी होती है उसको क्या कहा जाता है? आंसर इज़ आर्कियोलॉजी। 47 है जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सर्च इंजन। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन का मतलब है कि जिसके ज़रिए आप इंटरनेट पे ब्राउज़ करके किसी भी चीज़ को कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च आउट करते हैं, कोई कुछ भी आप ढूंढ सकते हैं, वो सर्च इंजन कहलाते हैं। तो गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, बिंग.com सर्च इंजन है। सिर्फ विंडोज़ जो सी है वो सर्च इंजन नहीं है। विंडोज़ जो सी है वो की जाती हैं लैपटॉप कंप्यूटर्स वगैरह में उनको ऑपरेट करने के लिए। नेक्स्ट है माई फ्रेंड इज़ गुड डैश प्लेइंग टेनिस। तो यहाँ पे आपने प्रपोजिशन फिल करनी है इसमें से। तो गुड और बैड के साथ हमेशा एट आता है। तो एट यहाँ पे आएगा माई फ्रेंड इज़ गुड एट प्लेइंग टेनिस। नेक्स्ट है रूल ऑफ थंब का पूछा गया है। रूल ऑफ थंब क्या है? किसको कहते हैं रूल ऑफ थंब? मार्क ऑफ थंब ऑन लीगल पेपर। लीगल पेपर पे थंब लगाने को कहते हैं। इजीली अप्लाइड प्रोसीजर, एक इजीली अप्लाइड प्रोसीजर है कोई चीज़ को किसी चीज़ को अखज़ करने के लिए। एन ईजी चॉइस है। अननोन रूल है। आंसर इज़ बी, इजीली अप्लाइड प्रोसीजर फॉर मेकिंग ए डिटर्मिनेशन। लास्ट वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन द अर्थ ऑर्बिट। कौन सा पहला जो सा है आर्टिफिशियल सैटेलाइट ज़मीन के मदार में भेजा गया था उसका नाम क्या है? आंसर इज़ स्पुतनिक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। थैंक्स।